हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस एकेडमी नासिक। और मैं प्रोफेसर शिंदे सर, फिजिक्स टीचर्स। और आज हम स्टडी करने वाले हैं साइंस 11th फिजिक्स का। जो हमारे चैप्टर है वो वहाँ पर हम अभी स्टडी करने वाले हैं। 11th फिजिक्स में हम अगर कंटेंट देखते हैं तो कंटेंट हमारे कुछ इस तरह से है। यूनिट फर्स्ट से लेकर 14 यूनिट्स है। ओके, यूनिट जो फर्स्ट है वो बेसिक यूनिट है, जो कि हमारे 11th फिजिक्स के लिए और 12th फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स और उसके मेजरमेंट्स क्या होते हैं वो यहाँ पर हम अभी देखने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ऐसे कोई भी फिजिकल स्टेट वाली जो भी कोई क्वांटिटी है जिसे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर मेजर कर सकते हैं, तो उस क्वांटिटी को हम अभी फिजिक्स लैंग्वेज में बोल देंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल्स है, लेंथ है। जैसे कि लेंथ को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, एरिया को भी आज के तारीख में हम मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी मेजर कर सकते हैं। सो ये नंबर ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज इन द फिजिक्स। तो यहाँ पर देखो, फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कैसे करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, या फिर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हो आप, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। तो देखिए, यूनिट तो ये एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल से हमें मिल चुके हैं, सीजीएस से हमें मिल चुके हैं, एफपीएस से हमें मिल चुके हैं। ओके, तो ये सब एमकेएस भी एक यूनिट है। ओके, तो ये यूनिट्स हमें स्टैंडर्ड्स हमें अवेलेबल से, सिर्फ हमें उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाइड करना है। जैसे कि 20 किलोमीटर, सो 20 किलोमीटर ये लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं। सो 20 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और 1 किलोमीटर ये क्या हो गया, यूनिट। 1 किलोमीटर हमें क्या है, सिर्फ हमें ये मालूम है। तो 1 किलोमीटर के अगर 20 टाइम्स अगर जो होता है, वो लेंथ है 20 किलोमीटर। ओके, और यहाँ पर देखो, मैग्नीट्यूड और यूनिट ये जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट बन के फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर करते हैं। ओके, यहाँ पर दिया है कि जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं। ओके, और यहाँ पर और एक कंसिडरेशन दिया है कि यूनिट जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो एमकेएस में भी है, सीजीएस यूनिट में भी है, एफपीएस यूनिट में भी अवेलेबल है। ओके, आज की तारीख में हम जो यूनिट यूज करते हो वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर 2 मीटर, यानी कि 2 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और यूनिट क्या हो गया, मीटर। ओके, लेकिन 2 मीटर को हम सेम एक्सप्रेस कर सकते हैं 200 सेंटीमीटर। तो मैग्नीट्यूड 2 से कहां पर इंक्रीज हो गया, 200, लेकिन यूनिट मीटर से डिक्रीज हो गया सेंटीमीटर तक। ओके, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, उनकी आउटपुट वैल्यू अगर कांस्टेंट आपको रखनी है, तो मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज होगा तो यूनिट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये दोनों में ऐसे ही बैलेंस बनाए हुए इन दोनों का प्रोडक्ट होता है फिजिकल क्वांटिटी। बाद में हमने 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड में भी पढ़ के रखा है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी की ये दो टाइप्स है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड अवेलेबल होता है, जैसे कि डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम इंटरवल, वर्क एनर्जी, ये जो है सब स्केलर क्वांटिटी है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने, 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हुए, लेकिन किस डायरेक्शन में नहीं बता सकता हूँ। मैंने इतना टाइम स्टडी किया है, 2 आवर्स मैंने टाइम किया, लेकिन कौन से डायरेक्शन में आपने स्टडी किया तो वो नहीं बता सकते हैं। ओके, सो फिजिकल डायरेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है, वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी अवेलेबल होगा और डायरेक्शन भी अवेलेबल होगा। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों हमें जब तक मालूम ना हो तब तक हम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते। वेलोसिटी, सो वेलोसिटी एट ईस्ट, डिस्प्लेसमेंट एट ईस्ट वेस्ट, ऐसे कुछ तो भी डायरेक्शन वहां पर आपको स्पेसिफाई करना है। एक्सेलरेशन, बट वेयर एक्सेलरेशन इन अपवर्ड, एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड। फोर्स आप लगा रहे हो, तो फोर्स कहाँ पर लगा रहे हो, लेफ्ट में लगा रहे हो, राइट में लगा रहे हो, अप और डायरेक्ट डाउन डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर डायरेक्शंस अवेलेबल होती है। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब अवेलेबल होती है तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर कह सकते हैं। तो देखो, दुनिया भर के जो फिजिसिस्ट है वो हमारे एसआई सिस्टम जो है, जिसे हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम्स, या फिर सिस्टम इंटरनेशनल भी बोल सकते हैं। ओके, सो एसआई वहां पर हम यूज करते हैं। दुनिया भर में नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल है, लेकिन हमने कुछ गिनी चुनी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से है दो कैटेगरी में वो डिवाइड होती है। तो उसमें की फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है फंडामेंटल
क्वांटिटीज और हम बोल सकते हैं बेस क्वांटिटी, और सेकंड आ जाती है कैटेगरी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखो कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमारे नेचर में अवेलेबल्स है, लेकिन उसमें से बहुत ही कम क्वांटिटीज हम यहाँ पर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होना यानी कि वो किसी पे भी डिपेंड नहीं होता। जैसे कि टाइम, अगर टाइम की बात अगर हम कर दे तो टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। ओके, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं है, वो किसी की वेट नहीं करता है। वो ना ना कि डे पे डिपेंड है, ना कि नाइट पे डिपेंड है, ना कि रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ पे डिपेंड है, ना गैलेक्सी पे डिपेंड है। ओके, सो टाइम जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। सेम थिंग्स ऐसे कुछ गिने चुने जो फ्यू क्वांटिटी हमने जो निकाले हैं, तो ऐसे 7 क्वांटिटी, नंबर ऑफ लार्ज क्वांटिटीज में से 7 क्वांटिटी हमने निकाली है जो कि इंडिपेंडेंट हो है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट का यहाँ पर बताया कि डू नॉट रिक्वायर्स द हेल्प फ्रॉम एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर डेफिनेशंस। ऐसी क्वांटिटी की जिसको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है। देयर इज does not require any help from the another physical quantity। तो ऐसे क्वांटिटी को हम फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी कर सकते हैं, लाइक दैट्स ओके। बाद में आती है डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी हमने फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके जो क्वांटिटी हमें थर्ड क्वांटिटी मिलती है तो उसे हम डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। फंडामेंटल नियर अबाउट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। उनमें से कोई भी अगर 2 क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर दे या फिर 3 क्वांटिटी का अगर हम डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन करते तो हमें एक फोर्थ या थर्ड क्वांटिटी मिल जाती है। तो जो भी न्यू बॉर्न क्वांटिटी वहां पर मिलती है उसे हम डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन डिराइव क्वांटिटी इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। सो बेस क्वांटिटी के रेशो या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी अल्जेब्रिक सम जब आप करते हो और उससे आपको जो थर्ड क्वांटिटी मिलती है उसे हम बोलते हैं डिराइव, यानी कि डेरिवेशन करने के बाद जो हमें फॉर्मूला मिलता है उसे हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स यहाँ पर दिया हुआ स्पीड इज द रेशियो ऑफ द लेंथ टू टाइम्स, यानी कि ये जो लेंथ है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम जो है अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन लेंथ को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है? स्पीड। तो स्पीड क्या हो गई? हमारी थर्ड क्वांटिटी हो गई जो कि हमारी बेसिक लेंथ और टाइम के डिवाइडेशन से मिली हुई है। ओके, तो स्पीड हमारी हो गई डिराइव क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेकिंग द रेशियो ऑफ लेंथ टू टाइम। तो ये एग्जांपल यहाँ पर बताया है, ये हो गई डिराइव क्वांटिटी। और हम यूज करने वाले हैं दिस डिराइव एंड फंडामेंटल क्वांटिटी थ्रू आउट द फिजिक्स। ओके, बाद में हम देखते हैं कि यूनिट्स क्या होते हैं। तो आज के तारीख में जो भी हमें फिजिक्स पढ़ना है तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि एसआई यूनिट्स पे हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो यूनिट है उनके डिपेंड्स है। इसको एसआई का एब्रिविएशन अगर देखते हैं तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स उसे कहा जाता है। ये जो है फ्रेंच के इक्विवेलेंस फॉर द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट भी हम उसे बोलते हैं। फ्रेंच में पेरिस में ये इसका एक सबसे बड़ा लेबोरेटरी है। ओके, जिसमें ये सब यूनिट्स वहां पर इन्वेंटेड किए हैं। सो यूनिट हमें साइंटिस्ट ने वहां पर इन्वेंटेड करके दिए हैं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाइड करना है और हमें फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर करना है या फिर निकालना है। तो देखिए फंडामेंटल की जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की बात मैं जो कर रहा था, तो यही वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है कि जो किसी पे भी डिपेंड नहीं है। जैसे कि लेंथ, लेंथ जो है वो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका जो यूनिट है वो है मीटर। और अगर हम सिंबल दिखा देंगे तो कैपिटल एम उसके हम दिखा सकते हैं। ओके, मास है, मास किसी भी प्लेनेट पे आप चले जाओ मास इंडिपेंडेंट होता है ऑफ अनदर क्वांटिटी, और उसका मास का जो यूनिट हमने स्पेसिफाई किया है वो केजी यानी कि किलोग्राम्स। ओके, टाइम जो है किसी के लिए रुकता नहीं है और टाइम का यूनिट जो है सेकंड से ऐसे इंडिकेट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो कि एटम्स जो है, एटम्स के सराउंडिंग में रिवॉल्विंग जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी किसी पे डिपेंड नहीं है, वो नेचुरली अवेलेबल है। सिर्फ उसको हम डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो उसको डायरेक्शन अगर ड्रिफ्टिंग कर देते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। और उसका जो यूनिट हमने यहाँ पर चूज किया है वो एम्पियर है और सिंबॉलिकली हम उसे कैपिटल ए से इंडिकेट करेंगे। बाद में आता है टेम्परेचर क्वांटिटी। टेम्परेचर भी किसी पे डिपेंड नहीं है, वो तो इंक्रीज और डिक्रीज होती जाती है। केल्विन से हम उसको मेजर करेंगे, कैपिटल के से इंडिकेट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, कितने सब्सटेंसेस है तो उसको हम मोल में यूनिट एज अ
मेजरमेंट करेंगे और उसका जो सिंबल आने वाला वो MOL यानी कि ई निकल जाएगा, सिर्फ MOL मोल ये सिंबल हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 7 जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो हमें याद रखनी चाहिए। एक लास्ट क्वांटिटी यहाँ पर रह चुकी थी, लुमिनस इंटेंसिटी, जो कि लाइट होती है, लाइट की इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी या फिर सन की लुमिनस इंटेंसिटी भी हम मेजर कर सकते हो। तो उसको मेजर करेंगे हम कैंडेला में और उसका सिंबल होगा स्मॉल c और d, सी। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर सप्लीमेंट्री यूनिट्स के दो यूनिट होते हैं, एक तो प्लेन एंगल होता है, एक तो सॉलिड एंगल होता है। तो सिंपली हमें याद रखना है कि प्लेन एंगल जब भी हम मेजर करेंगे वो रेडियन में होगा, और सॉलिड एंगल जब भी हम मेजर करेंगे उसका यूनिट जो होगा वो स्टेर रेडियन में होगा। ओके, तो सिंबॉलिकली रेडियन को हम रेड से इंडिकेट करेंगे और स्टेर रेडियन को SR से इंडिकेट करने वाले हैं। ओके, सो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस है, तो याद रखने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लेन एंगल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। ओके, और सॉलिड एंगल जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो देखिए, प्लेन एंगल जो होता है, प्लेन एंगल जो होता है वो दो रेडाई जो होता है सरकमफेरेंस के या सर्कल के, तो उसके बीच में का जो एंगल बनता है डी थीटा, उसे हम बोलते हैं प्लेन एंगल। सो प्लेन एंगल डी थीटा से इंडिकेट करेंगे। अगर ये जो कर्व यहाँ पर फॉर्म हुआ है, अगर ये कर्व को अगर हम कंटिन्यू कर देते हैं तो कर्व क्या होगा, सर्कल में फॉर्म हो जाएगा। उस सर्कल का जो रेडियस है वो O से लेकर सर्कमफ्रेंस तक है। तो ये हो गया फर्स्ट रेडाई R, ये हो गया सेकंड रेडाई R। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल अभी 2 डायमेंशनल एंगल जो फॉर्म हो रहा है उसे हम बोलेंगे प्लेन एंगल। और देखिए यहाँ पर ये 2 रेडाई की वजह से क्या फॉर्म हुआ, तो सर कट ऑफ जो हो रहा है वो कट ऑफ हो रहा है, यहाँ पर आर्क फॉर्म हो रहा है लाइक दैट्स। ओके, सिंपली तो उसी तरह से हम सॉलिड एंगल को 3 डायमेंशनली कट करेंगे। ओके, तो यहाँ जो वर्टेक्स होते हैं वो वर्टेक्स क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर R वर्टेक्स है, ये जा रहा है टुवर्ड द सेंटर। सिमिलरली अगर नेक्स्ट वर्टेक्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑल जो वर्टेक्स होते हैं, ऑल वर्टेक्स ऑफ दिस स्क्वायर टाइप ऑफ एरिया इज कमिंग टूवर्ड्स और गोज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सरकमफेरेंस। तो अगर हम अर्थ की जैसा या कोई प्लेनेट हम अगर स्फीयर अगर हम कंसिडर करते हैं, तो उसका ये पोर्शन अगर हम कट व्यू करेंगे तो उसका जो वर्टेक्स हो गया वो सेंटर की तरफ जाएंगे। और हमें जैसे यहाँ पर आर्क फॉर्म में मिला था, तो यहाँ पर हमें एक एरिया फॉर्म में मिलेगा जो कि स्क्वायर फॉर्म में रहेगा। ओके, तो इसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल्स। और सिंपली यहाँ पर ये फॉर्मूले भी बताए हैं, जो डी थीटा यानी कि रेडियन में हमारा प्लेन एंगल होगा और डी ओहम यानी कि हमारा सॉलिड एंगल रहेगा। तो कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस, ऐसा प्रीफिक्सेस हमारे फिजिक्स में हम यूज करते हैं। तो ये प्रीफिक्स क्या होता है, प्री यानी कि आगे, यानी कि कोई भी अगर यूनिट है उसके आगे हम कुछ तो भी प्रीफिक्सेस लगाते हैं, तो उसका प्रीफिक्सेस यहाँ पर देखो क्यों लगाते हैं प्रीफिक्सेस, व्हाट इज द नीड, क्योंकि बहुत ही ज्यादा माइक्रो या फिर स्मॉल वैल्यू हम बोल सकते हैं, या फिर जो मैग्नीट्यूड बहुत लार्ज होती है या फिर मैक्रो होती है, तो ऐसे मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करने के लिए या फिर उनका एनालिसिस करने के लिए हमें कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पर होती है। तो उसे कॉम्प्लिकेशंस को हम थोड़ा कम करने के लिए ये प्रीफिक्सेस यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है 10⁻⁻⁻⁻⁻, यानी कि 0 पॉइंट के बाद यहाँ पर नियर अबाउट 15 जीरोस आएंगे और बाद में 1 आएगा। ओके, तो ये इतनी लंबी चौड़ी वैल्यू हम एनालिसिस नहीं कर सकेंगे, इसे 10⁻⁻16 कैल्सियम में भी लिखने के लिए हम ये कन्वीनियंट हो जाएगा। ओके, जैसे और ये भी देखो नेक्स्ट वैल्यू है 10⁻26, ये बहुत ही लार्ज वैल्यू है, तो इसे भी ये 1 के ऊपर अभी 26 जीरो यहाँ पर अगर हम लगा देते तब जाकर ये वैल्यू हमारी बनेगी। तो जब भी हम फिजिक्स की कैलकुलेशंस करते हैं तो प्रीफिक्सेस बहुत ही हमें हेल्प करते हैं। तो प्रीफिक्सेस आपको मिनिमम प्रीफिक्सेस इतने याद रखने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पावर ऑफ 10, 10⁻18 पावर, 10⁻15, 12, 9, 6, 3 और 2। तो 10⁻2 अगर होता है तो उसे हम बोलते हैं हेक्टो, और उसका सिंबल हम इंडिकेट करेंगे स्मॉल h। 10⁻3 सबसे फेवरेट, 10⁻3 यानी कि 1000 यानी कि किलो हो जाएगा। ओके, तो उसको हम के से इंडिकेट करेंगे, कैपिटल के से।
10⁶ मेगा हो जाएगा, जैसे कि हम मेगाबाइट वगैरह जैसे मेमोरी कार्ड यूज करते हैं एमबी, वो मेगाबाइट बाइट के आगे जो ये मेगा लगा है ये मेगा है प्रीफिक्सेस, तो ये 10⁶ हो जाएगा। 10⁹ इसी तरह से गीगा टेराबाइट, जैसे हम यूज करते हैं टेरा, यानी कि 10⁻12 15 18, इन सब के प्रीफिक्स यहाँ पर बताए और ये सिंबल आपको याद रखने होंगे। सिमिलरली स्मॉल वैल्यू अगर होती है 10⁻1 यानी कि 10, वो डेका हो जाएगा, डी ए हम इसे इंडिकेटर। 10⁻−1 डेसिमल, वो जो बोलते हैं हम डेसिमल ये यूज करते हैं। 10⁻−2 सेंटी हो जाएगा, जैसे सेंटीमीटर मिलीमीटर हम यूज करते हैं। तो 10⁻−3 मिली हो जाएगा। -6 जो है पावर माइक्रो हो जाएगा। -9 नैनो हो जाएगा। ओके, 10⁻−12 पिको हो जाएगा, फेमटो, और उसके बाद फोटो। सो 10⁻18 और इसके आगे भी है, लेकिन फिजिक्स के लिए हमें 10⁻18 तक या फिर नैनो, क्योंकि आज की तारीख में हम थोड़ा नैनो तक हमारा जो वर्ड्स ने अभी तक डिस्कवरी कर लिए, और वो क्या है कि नैनो तक अभी तक हम एप्लीकेशन कर रहे हैं हमारे अर्थ पे। ओके, तो स्टूडेंट आज के इस टॉपिक के ऊपर आपको ये होमवर्क करना है या फिर ये असाइनमेंट आप ले सकते हो कि यूनिट क्या होता है, वो आपको रिकॉल करना है या फिर लिखना है। व्हाट इज द यूनिट हैव यू यूज इन द लेबोरेटरी फॉर मेजरिंग द लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर। यानी आपको ये बताना है कि आप कौन सा यूनिट यूज करते हैं लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर मेजर करने के लिए। एंड विच सिस्टम्स ऑफ द यूनिट हैव यू यूज, और आज की तारीख में हम कौन से सिस्टम यूज करती है। और अनदर ये भी ऐड कर सकते हो कि अनदर कौन से सिस्टम्स हमारे लिए अवेलेबल एज ऑप्शनल अवेलेबल है। यहाँ पर प्रीफिक्सेस भी आपको बताया 1 मिली सेकंड, यानी 1 मिली सेकंड उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। 10⁻³ हो गया मिली, और एस हो गया सेकंड, मिली सेकंड। 10⁻⁻6 हो जाएगा माइक्रो सेकंड। 10⁻⁹ हो जाएगा नैनो सेकंड। तो इस तरह से हम यहाँ पर हम प्रीफिक्सेस, ये सब प्रीफिक्सेस यूज कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही हम बेसिक यहाँ पर कवर करते हैं, और बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जैसे कि अर्थ से लेकर किसी भी स्टार का डिस्टेंस आज हमें मालूम है, तो वो कैसे मालूम है, या फिर उनका रेडियस हमें मालूम है, या फिर उनका सरकमफ्रेंस, डायमीटर सब हमें मालूम है, तो कैसे मालूम है। तो हम मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस की जो मेथड्स है वो देखने वाले हैं। उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ मासेस हम देखेंगे, और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ टाइम भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है फिजिक्स। फिजिक्स से ही हमें मालूम होता है कि हम कहाँ से शुरुआत की है और कहाँ पर हम एड हो सकते हैं। ओके, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। बाद में कॉमन फिजिकल क्वांटिटी जो इसकी डायमेंशंस एनालिसिस के लिए, डायमेंशन एनालिसिस एक टॉपिक है, तो वो भी हम एक सेपरेट वीडियो वहाँ पर बनाएंगे, उनको कवर करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो एस एकेडमी नासिक की तरफ से मैंने बनाया है।